दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर वही मजेदार शो में, वही एंटरटेनिंग शो में जिसका नाम है लाइव अंताक्षरी। ये पहला एकमात्र ऐसा शो है जहां पर आप लाइव खेल सकते हैं और मुझे बहुत खुशी है, हमारे उन लिसनर्स को भी बहुत खुशी है जिन्होंने हमारे मंडे वाला शो अटेंड किया था। उनका अभी अभी मुझे फोन आया और कहते हैं कि मीनल दी ऐसे कोई और भी प्रोग्राम करिए ताकि अंताक्षरी में भी जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उतने भी इतने के गिफ्ट जी जरूर। कोई स्पेशल डे होगा तो हम आपके लिए ऑफर जरूर लाएंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं आज के शो की। और मेरे साथ मेरे को होस्ट बिल्कुल तैयार हैं, पुनीत सोनी जो कि लुधियाना से हैं। और हम फिर से 9 बजते ही थोड़ा सा अंताक्षरी, और जो कि आप सुन तो रहे हैं और हमें रिप्लाईज भी कीजिए। स्काइप पर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। और बताइए मीनल जी, किस किस माध्यम से हमें लिसनर्स जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप हमें हमारी स्काइप आईडी पे चैट कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और आप हमें मेरे पर्सनल नंबर यानी कि जो व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर हम अंताक्षरी या कोई भी गेम शो खेलते हैं उस पर आप हमें चैट कर सकते हैं, सेपरेटली चैट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8886523455। आप ये नंबर सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप अभी अगर हमारा शो सुनना शुरू किए हो तो अभी भी आप हमें चैट कर सकते हैं, अपने आंसर्स आप हमें बता सकते हैं। और मैं वो बता दूं कि जो आज का विनर होगा बिल्कुल उसे मिलेगा एक रिचार्ज कूपन रेडियो उड़ान की तरफ से। तो बिल्कुल खेलते रहिए हमारे साथ अंताक्षरी। जी पुनीत, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ और सब कुछ अब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पुनीत साहब जो है थोड़े गड़बड़ कर देते हैं हमेशा। भाई ये इल्जाम मेरे ऊपर ना दीजिए, ये टेक्नोलॉजी गड़बड़ करती है। टेक्नोलॉजी किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। जी जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक बंदे से पूछा गया भाई पेट्रोल के दाम इतने कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? बोलता है कि कम हो ज्यादा हो मुझे क्या करना है, मैं तो पहले भी 100 रुपए का भराता था, अब भी 100 का ही डलवाता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के शो की। थोड़ा सा लेट है वैसे भी। जी जी जी, कोई खास लेट नहीं है। पहला जो राउंड होगा वो होगा अंतरा राउंड। इसमें हम आपको गाना बीच में से सुनाएंगे और आपको बताना है कि इस गाने की शुरुआत क्या है। हर एक क्लिप के लिए 1 पॉइंट आपको दिया जाएगा पहले राउंड में, तो आप ध्यान रखिएगा। गाना बीच में से सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि बिगिनिंग क्या है। जी पुनीत। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अब मीनल जी, रॉक एंड रोल के बारे में तो आप बताना भूल गई। हाँ, मुझे लगा कि जैसे हमारा शो की आखिरी क्लिप होगी तब हम अनाउंस कर देंगे। वैसे अब आपने कह दिया तो मैं बता देती हूँ कि जो रॉक एंड रोल है उसके लिए खेलने के लिए आपको हमें प्ले करना होगा, लेकिन ये हम सिर्फ और सिर्फ स्काइप यूजर के साथ ही खेलते हैं, व्हाट्सएप यूजर के साथ नहीं खेलते। तो ये एक बेनिफिट नहीं मिलेगा व्हाट्सएप यूजर को, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप स्काइप पर आ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो आप हमें जोड़ सकते हैं हमारी स्काइप आईडी पे। और रॉक एंड रोल खेलने के लिए आपको हमें प्ले लिखना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद हम आपके साथ खेलेंगे रॉक एंड रोल। जी बिल्कुल, तो पहली क्लिप स्टार्ट करें, पहला अंतरा। जी हाँ बिल्कुल। और सबसे पहले राउंड की पहली क्लिप ये रही आपके लिए। गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। जी वरुण जी, क्या हाल है स्काइप के? अभी तक तो हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। अभी तो शुरुआत हुई है और बहुत इजी एक क्लिप है, देखते हैं कि किस किस के आंसर आते हैं। वरुण जी, आपको नहीं लगता कि आज मीनल दी का जो गला है वो भोजन का भार सहन नहीं कर पा रहा? जी हाँ, कुछ मुझे ऐसा फील तो हो रहा था। नहीं, गला नहीं, मुझे लगता है कि पूरा
सर्दी वर्दी सब कोई भी चीज सहन नहीं कर पा रहा, न कि सिर्फ खाना, मौसम, वेदर, बारिश। वरुण जी को लगता तो था, लेकिन वरुण जी कहने से डरते थे। जी क्या करें, हमारे डायरेक्टर जो हैं। लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, आप भी डरोगे। देखेंगे। हमसे नहीं, किसी और से डरोगे। चलिए। ओके, टाइम इज जितेंद्र ओवर। जी का जवाब मुझे आ गया है। जी आप डिक्लेयर कीजिए। ओके, जितेंद्र जी कहते हैं चल मेरे भाई। जितेंद्र चौहान जी हैं ये। स्काइप वालों कहाँ गए? चल मेरे भाई ये कहते हैं। एक और जवाब मेरे को आया है, मैं देख देती हूँ फटाफट से। ओके जी मीनल जी। जी हाँ, एक जवाब आया है मुझे जितेंद्र जी का, और एक जवाब आया है मुझे, मैं बराबर से नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। कोई बात नहीं, जो आप पढ़ पा रही हैं वो बता दीजिए। राकेश जंग शायद, पता नहीं, कुछ ऐसे ही उनका नाम है। खैर, तो जितेंद्र जी का आया है, जितेंद्र चौहान जी। बस दो ही जवाब मेरे पास आए हैं। तो ये कहते हैं, जितेंद्र जी कहते हैं चल मेरे भाई, और ये कहते हैं कि मेरा नाम जोकर इन्होंने लिखा है। ओके, वरुण जी आप क्या कहते हैं? जी यहाँ पे तो नील बटा सन्नाटा है। ओके, तो ओरिजिनल आंसर डिक्लेयर कर दें? जी बिल्कुल, ये रहा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। आज मीनल जी स्टूडियो बहुत गड़बड़ कर रहा है। जी बिल्कुल, स्टूडियो के साथ आप भी गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि ये तो राज खुल जाएंगे हमारे। वैसे मैं बता दूं कि संजय बख्शी जी का भी जवाब हमें आ गया था, और इनका जवाब बिल्कुल सही था। ए भाई जरा देख के चलो। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले क्लिप की तरफ। जी ये रही अगली क्लिप। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूरी चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूरी चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। जी वरुण जी। जी मेरे पास एक रिप्लाई आ चुका है गुरलीन कौर जी का। वेलकम गुरलीन जी। जी मीनल जी। जी बिल्कुल, मेरे पास भी आया है एक जवाब। तो राकेश जी का जवाब मेरे पास आ गया है। जितेंद्र जी का भी जवाब आ गया है मेरे पास। और ये जितेंद्र जी मुझे लगता है नए लिसनर हैं। हाँ बिल्कुल, जितेंद्र चौहान जी है, राकेश जी भी नहीं लगते हैं जी मुझे। जी 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 जी। राकेश जी भी हमने पहले नहीं सुना था। चलो कोई बात नहीं, वेलकम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। शायद ये जहांगीर ऐसा कुछ पढ़ रहा है वो, राकेश जी जहांगीर कुछ है। ओके ओके, कोई बात नहीं। और एक जवाब संजय बख्शी जी का भी जवाब आ गया है मेरे पास। ओह, टाइम इज ओवर। पता नहीं कहाँ चले गए आज। जी वरुण जी। जी मीना जी आप बताइए। मेरे पास जो जवाब आए हैं, सभी ने कहा है
तेरी दीवानी तेरी दीवानी। ओके, वरुण जी। दीवानी तेरी। जी, मेरे पास जो गुरलीन जी का रिप्लाई आया है वो भी कहती हैं तेरी दीवानी। तो ओरिजिनल क्लिप सुना दें? बिल्कुल बिल्कुल। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। जी मीनल जी, अब बढ़े अगले क्लिप की तरफ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फटाफट हमें आज का ये शो 10 बजे से पहले खत्म करना है, क्योंकि डिबेट भी है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रही आज की इस राउंड की तीसरी और आखिरी क्लिप। मैं चला रहे हो जी बिल्कुल। जी, टाइमर का टाइम है अब। हाँ जी जी, कुछ गड़बड़ नहीं किया आपने, ऐसे लग रहा है मुझे। नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। मुझे लगता है आपका स्टूडियो बड़ा गड़बड़ करता है आजकल। ये भैया आजकल नाराज चल रहा है, क्योंकि कई दिनों से मैंने इसे छोड़ दिया था ना, इस पर हाथ लगा ही नहीं थे, शायद इसलिए कुछ एरर्स तो दे रहा है। आने शुरू हो गए हमें। जी, हमारे पास भी जवाब आने शुरू हो गए हैं। कुछ एरर्स तो आजकल आ रहे हैं। जवाब ओके, मयंक जी वेलकम। जितेंद्र जी का जवाब आ गया है। ठीक है। ओह, टाइम इज ओवर। जी जी, अब आप बताइए। ओके, तो जितेंद्र जी कहते हैं ये तो सच है कि भगवान है। और मयंक जी कहते हैं ये तो सच है कि भगवान है। और संजय बख्शी भी यही कहते हैं। ओके जी जी। और मेरे पास जो रिप्लाईज आए हैं उसमें गुरलीन कौर जी कहती हैं ये तो सच है कि भगवान है। और पावेल जोरा जी ने हमें ज्वाइन किया है, स्टार्ट कर रहे हैं मतलब। ओके, उनके रिप्लाई हमें जो मिला है वो भी कहते हैं ये तो सच है कि भगवान है। ओके। और आशीष जी का अभी रिप्लाई आया है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सच है। ठीक है जी। तो ओरिजिनल ट्रैक प्ले करें? जी बिल्कुल। तो मिनल जी, मेरे ख्याल से आपके पॉइंट्स की कलेक्शन बिल्कुल हो गई होगी और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या कहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं। और मैं बता दूं कि अगर कोई रॉक एंड रोल खेलना चाहता है तो बिल्कुल हमें
प्ले लिख के आपको भेजना होगा, तब हम आपके साथ रॉक एंड रोल खेलेंगे। और मैं बता दूं कि एक आशीष अग्रवाल जो कि हैदराबाद, मुझे शायद कलकत्ता से हैं, उनका भी मुझे आंसर आ रहा है। नहीं छत्तीसगढ़ से भी हैं, वो तो स्काइप पर हैं। ओके ओके, वाह वाह, अच्छा। तो चलिए खैर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए लाइव अंताक्षरी विद रेडियो उड़ान, आज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। मैं दीपेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डेजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। Hello friends and good evening again. Welcome back to Radio Udan Live Antakshari with me RJ Puneet, and we have also Meenal ji and Varun ji. Varun ji, Meenal ji, welcome again. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लिसनर्स का एक बार फिर स्वागत है। और मैं बता दूं कि जो पॉइंट्स की जो हम लेके आए स्कोर्स आपके पास, आपके लिए, वो है आशीष जी है 1 पर, आशीष छत्तीसगढ़ से, और पवेल जी है वो भी 1 पर है, राकेश जी जो कि 2 पर है, गुरलीन भी 2 पर है, और जितेंद्र चौहान जी भी 2 पर है, और संजय बख्शी जी फिलहाल है 3 पर। ओके जी, तो स्काइप पर कोई हमारे साथ जुड़े हैं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं जुड़े। जी नहीं, फिलहाल हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। वेल कोई नहीं, हम फटाफट से शुरू करते हैं अगला राउंड, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, अगले राउंड के बारे में आप बताइए। जी, तो अगला राउंड होगा ट्रेलर राउंड। इसमें हम आपको एक मूवी का ट्रेलर सुनाएंगे और आपको उस मूवी का नाम बताना है। मूवी का नाम बताना है, याद रखिएगा, और आपको बताना है उस मूवी के एक्टर का नाम। इसमें आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। आपको मूवी का और एक्टर का ही नाम बताना है। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके पॉइंट कट हो जाएंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग। आपको सिर्फ और सिर्फ मूवी का नाम और एक्टर का नाम बताना है। एक्ट्रेस का नाम आपको नहीं बताना है। सिर्फ 2 ही चीजें आपको बतानी है। ट्रेलर हम इसमें आपको सुनाएंगे छोटा सा, तो चलिए सुनते हैं सबसे पहला ट्रेलर मूवी का। जी, ये रही पहली क्लिप। यार मैं सुनिया मैक्सिको दी कुड़ियां बड़ी टोट हुंदी आ। कौन हो? टॉमी कुत्ता। ओते कल राती लंदन चला गया। सबसे अच्छा टाइम था, वापस नहीं आना, बाल खत्म, पार्टी ओवर, गो होम। कैसे ना आया अच्छा टाइम रे? हाँ, चला अच्छा टाइम खोजते खोजते तो ये हाल हो गया। कार जाना? सारे गबरू तो सुइयां लगा के टाइट है मैडम, अब लेडीज को कुछ करना पड़ेगा ना। बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है यार मैं सुनिया मैक्सिको दी कुड़ियां बड़ी टोट हुंदी आ। कौन हो? टॉमी कुत्ता। ओते कल राती लंदन चला गया। सबसे अच्छा टाइम था, वापस नहीं आना, बाल खत्म, पार्टी ओवर, गो होम। कैसे ना आया अच्छा टाइम रे? हाँ, चला अच्छा टाइम खोजते खोजते तो ये हाल हो गया। कार जाना? सारे गबरू तो सुइयां लगा के टाइट है मैडम, अब लेडीज को कुछ करना पड़ेगा ना। बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है जी मीनल जी, काउंटडाउन चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जवाब भी आने शुरू हो गए। जितेंद्र जी का जवाब मुझे आ गया है।
और जितेंद्र जी आप 2-3 बार जवाब दे रहे हैं, सेम ही जवाब दे रहे हैं, तो आप 2-3 बार मत दीजिए, एक ही बार मुझे आपका आंसर आ रहा है। राकेश जी का जवाब आ गया है मुझे। ओके जी वरुण जी आपकी क्या हालत है? कविता जी का भी जवाब आया है मुझे। यहाँ पे तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला मेरे को। जी चलिए कोई बात नहीं, स्काइप के लिसनर्स आज लगता है सो रहे हैं। जी बिल्कुल, या फिर अभी तक राखी मना के वापस नहीं आए हैं। जी ओके टाइम इज ओवर। ये भी हो जी सकता है। मीनल जी ओके जितेंद्र जी कहते हैं जी, जितेंद्र जी का जो जवाब आया है, राकेश जी का जो आया है और कविता जी का जो जवाब आया है, तीनों भी आंसर सही है मेरे पास। ओके तो वरुण आपका उस पे जवाब आया है? जी एक रिप्लाई तो नहीं आया, बट एक लिसनर कह रहे हैं नो आइडिया, आशीष अग्रवाल जी। ओके ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि बहुत पॉपुलर ये मूवी रही है, काफी कंट्रोवर्सी में भी रही है ये मूवी, और ये मूवी थी उड़ता पंजाब। जी और एक्टर थे शाहिद कपूर। जी तो कविता जी और राकेश जी और जितेंद्र जी का जवाब बिल्कुल सही था जी। तो आप तीनों को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। और अगले क्लिप की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। जी ये रही खचाखच भरे स्टेडियम में विस्फोटक माहौल। लोकल चैंपियन बग्गा के साथ लड़ेगी बरौली की शेरनी अरफा। ये लड़की है जैसे डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो या इंजीनियर की इंजीनियर से, मैं इसी से शादी बनाऊंगा। फुल फैशन टीवी। जब इंग्लिश नहीं आती तो उसकी माँ बहन क्यों कर रहा है? मनने लागे है कि अंग्रेजी में लड़की जल्दी पटे आई लव यू बोलो और उसके बाद सीधा किस होए। सपने देखना अच्छी बात है, पर कई बार उनके पीछे दौड़ते दौड़ते ना अपने पीछे छूट जाते हैं। खचाखच भरे स्टेडियम में विस्फोटक माहौल। लोकल चैंपियन बग्गा के साथ लड़ेगी बरौली की शेरनी अरफा। ये लड़की है जैसे डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो या इंजीनियर की इंजीनियर से, मैं इसी से शादी बनाऊंगा। फुल फैशन टीवी। जब इंग्लिश नहीं आती तो उसकी माँ बहन क्यों कर रहा है? मनने लागे है कि अंग्रेजी में लड़की जल्दी पटे आई लव यू बोलो और उसके बाद सीधा किस होए। सपने देखना अच्छी बात है, पर कई बार उनके पीछे दौड़ते दौड़ते ना अपने पीछे छूट जाते हैं। मीनल जी कमाल कमाल के डायलॉग्स और ट्रेलर सुनकर आती हैं आप। जी बिल्कुल काफी मजेदार थे। मूवी भी है, खैर ऐसे नहीं कह सकते, मूवी काफी मजेदार रही जी। और लेटेस्ट खैर मूवीज जवाब में भी से मुझे आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सारी लेटेस्ट मूवीज ही है। और इनफैक्ट मैं ये कह दूं कि अभी ये सीजन चल भी रहा है। जी जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल ये मूवी है। तो वैसे जितेंद्र जी का, राकेश जी का जवाब मुझे आ गया है, कविता जी का भी जवाब मुझे आ गया है। वेरी गुड। आशीष जी का रिप्लाई भी मेरे पास आ गया। संजय बख्शी जी का मुझे जवाब आधा ही आया है, तो मैं बता दूं कि संजय जी हम आधा जवाब नहीं देंगे, आपको पूरा जवाब देना है। मूवी का नाम प्लस एक्टर का नाम आपको देना है, और वो भी हमारे डिक्लेयर करने से पहले पहले। जी जी बिल्कुल। अभी काउंटडाउन चल रहा है, जस्ट ओवर होने वाला है। ओह काउंटडाउन इज ओवर। ओके वरुण जी पहले इस बार आप बताइए आशीष जी क्या कहते हैं? आशीष जी कहते हैं सुल्तान सलमान। ओके जी मीनल जी। ओके तो जो एक मैं बता दूं कि आशीष अग्रवाल जी जो मेरे साथ है, मैं यहाँ पर पूछना भी चाहूंगी कि जो आशीष अग्रवाल व्हाट्सएप पर हमें चैट कर रहे हैं वो कहाँ से हैं, क्योंकि जो स्काइप पे चैट करते हैं वो तो छत्तीसगढ़ से है। तो एक बार थोड़ा सा आप ये क्लियर कर दीजिए। आपने मूवी का नाम बिल्कुल सही बताया है, सुल्तान, और सलमान ये भी सही बताया है। और हाँ जितेंद्र जी, संजय बख्शी जी और कविता जी और राकेश जी ने भी यही बताया है। संजय बख्शी जी ने पूरा आंसर दे दिया? जी हाँ उन्होंने पूरा आंसर दे दिया। ओके 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 तो व्हाट्स द राइट आंसर? जी 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 एक मिनट, एक और आधा आंसर गुरलीन जी का हमें मिला है। वो कहती हैं सुल्तान, लेकिन हम आधा आंसर नहीं लेंगे। जी जी अब मेरे ख्याल से आंसर
जी डिक्लेयर हो चुका है और अब हम कोई आंसर ले भी नहीं सकते। ले भी नहीं सकते, बिल्कुल जी। तो अगले क्लिप की तरफ बढ़े। जवाब नहीं आया था इसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये रही तीसरी क्लिप आपके लिए। लोग नहीं, लोभ लालच बसते। सरमन नाम है मेरा, नील का किसान हूँ, अमृत से आया। 4 लाजवारत, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। मेरा हर कदम मुझे तेरी ओर ला रहा था, तू मेरी संगनी है जान। कौन जिएगा कौन मरेगा? जो मुट्ठी अब तक खुली हुई थी उसे बंद करने का समय आ गया है। क्या अंतर है तुझ में और मुझ में? लोग नहीं, लोभ लालच बसते। सरमन नाम है मेरा, नील का किसान हूँ, अमृत से आया। 4 लाजवारत, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। मेरा हर कदम मुझे तेरी ओर ला रहा था, तू मेरी संगनी है जान। कौन जिएगा कौन मरेगा? जो मुट्ठी अब तक खुली हुई थी उसे बंद करने का समय आ गया है। क्या अंतर है तुझ में और मुझ में? मीना जी कोई हिंट देना चाहेंगी इस मूवी के बारे में? नहीं, ये तो बहुत पॉपुलर मूवी है, अभी आई है रिसेंटली। लेकिन मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ। नहीं आप भी हिंट नहीं दे सकते क्योंकि इतनी पॉपुलर मूवी है। जी मैं एक हिंट दे दूंगा, लेकिन वो हिंट शायद किसी को समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या फायदा है हिंट दे के, मत ही दो। इससे चलो मत ही दीजिए। एक बात मैं अनाउंस करना चाहूंगी। अजीत जी, अगर आप अजीत जी का जवाब मुझे आ रहा है, उनका जवाब सही था, लेकिन हमने पहले ही मेंशन किया था कि हमें सिर्फ मूवी का नाम और एक्टर का नाम ही चाहिए, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। एक्टर्स का भी नाम हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए और 2 ही पॉइंट आपको मिलेंगे, एक्टर और एक्ट्रेस बस। सॉरी एक्टर और टाइम इज ओवर। एक हमारे लिसनर कह रहे हैं हिंट दे दो। ओके टाइम इज ओवर। चलिए हम आपको हिंट दे देते हैं अब। एक्चुअली इस मूवी में एक भी गाड़ी नहीं है। जी ये वाला हिंट दे देते क्या? ये तो आप दे ही सकते। बिल्कुल कंफ्यूज करना था कि लिसनर्स को। चलिए कोई बात नहीं। इसका जो जवाब मेरे पास आया है, राकेश जी का आया है, कविता जी का आया है, और बस ओके इतने ही जवाब आए हैं। ओके ओके ओके। राकेश जी कविता जी के 2 ही जवाब आए हैं, जितेंद्र जी का जवाब। और मेरे पास जो है सिर्फ बिलाल जी का रिप्लाई आया है, जो कि सही है। ठीक है। और मीना जी राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मोहन जोदड़ो। जोदड़ो। और जो इसमें एक्टर है वो है ऋतिक रोशन। बहुत अभी शायद मेरे हिसाब से 8 ही दिन हुआ होगा इस मूवी को आके। जी 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 बिल्कुल। तो अब इसी के साथ ये राउंड यहाँ पर खत्म होता है, और हम अपने लिसनर को लेते हैं जो रॉक एंड रोल खेलना चाहते थे हमारे साथ। ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक जी। तो अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर लाइव अंताक्षरी विद रेडियो उड़ान आरजेज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। फ्लाई फ्लाई। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात
ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन रेडियो उड़ान लाइव अंताक्षरी। और मीनल जी, अब रॉक एंड रोल खेलने के लिए कौन जुड़ा है हमारे साथ? हमारे साथ जुड़े हैं मयंक वर्मा, लेकिन मैं पहले कहना चाह रही थी कि जितेंद्र जी के भी जवाब हमें आ रहे थे, आ गए थे एक्चुअली, लेकिन उनका एक चैट पीछे से एक्स्ट्रा आ गया था, इसलिए मैं उनका पहले वाला चैट नहीं पढ़ पाई। तो वेल जितेंद्र जी, आप परेशान मत होइए कि मैं टाइम दे के आपका चैट ले लेती हूँ किसी भी रिसर्च का जी। फिलहाल रॉक एंड रोल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मयंक वर्मा। मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। तो मयंक जी तैयार है खेलने के लिए? मयंक, आप अंताक्षरी खेल रहे थे, कैसे लग रहा था आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन माफी चाहूंगा, एक ही क्वेश्चन बता पाया हूँ। जी हाँ, हमें पता है, आप बता रहे थे कि आपको सुनने में दिक्कत आ रही है। खैर कोई बात नहीं, हम आपको फटाफट से रूल बता देते हैं। इसमें हम एक डाइस को रोल करेंगे, उसमें से 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आएगा। हम खुद नहीं जानते कौन सा नंबर आएगा, आपकी लक पे डिपेंड करेगा ये। तो आप जब तक बोलोगे तब तक हम इसको रोल करेंगे। जितने पॉइंट्स आएंगे हम काउंट करते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 1 आने से पहले आपको रोक देना है उस डाइस को रोल करने से, ठीक है? ओके। और अगर 1 आ गया तो आप आउट हो जाओगे। अगर पहली बार में 1 आया रोल करने से तो आपको एक और चांस दिया जाएगा, ठीक है? तो अब आप ये देखिए कि आपको कितने पॉइंट्स ले जाने हैं। जितने पॉइंट्स आप जीतोगे आपको उतने का रिचार्ज मिलेगा, ठीक है? ओके, चलिए तो शुरू करें हम। बिल्कुल। तो मयंक, ये रहा आपके लिए सबसे पहला डाइस 3। वेरी गुड। आई होप कि आप कर रहे होंगे जी। दोबारा रोल करें? बिल्कुल, कंटिन्यू। 4 7 ओके, करें? कंटिन्यू करें? ओके। 3 अगेन 10। वाओ, राउंड 10 रुपए बहुत है मयंक। मयंक जी पीछे मत हटिएगा। कंटिन्यू। ओह माय गॉड। 14। कंटिन्यू। 2। देखो अब 3 4 2 आ गया। 16। मयंक जी जो डर गया सो मर गया। 16 रुपए भी काम आएंगे मयंक। नहीं, आगे चलिए आप, कंटिन्यू। वेरी गुड। ओहो, मैंने कहा था 2 3 4 आ गया है। तो खैर कोई बात नहीं मयंक जी, आप खेले। आप 16 रुपए कम से कम यहाँ से जीत के जाना चाहिए था जी। चलिए कोई बात नहीं मयंक जी, आप आज मैंने पहली बार यहाँ पे खेला जी। बिल्कुल, आप अंताक्षरी में रॉक एंड रोल खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, थैंक यू मयंक, थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, आपने देखा कि मयंक जी हमारे साथ जुड़े थे और 16 रुपए जीत सकते थे, लेकिन पुनीत ने नहीं जीतने नहीं दिया। ये इल्जाम तो मेरे ऊपर ही आता है। हमेशा मेरी बात सुना करो, पुनीत की बात नहीं सुनना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। तो अगला जो राउंड है इसमें हम आपको सुनाएंगे एक सीरियल का टाइटल ट्रैक, एक पुराने सीरियल का, जो कि टीवी पे जो सीरियल चलते थे, जो भी अगर आपको याद होगी तो
जैसे रामायण महाभारत चला करती थी एक जमाने में, खैर उतने पुराने भी नहीं, काफी पॉपुलर ये सीरियल रहे हैं। इनका हम टाइटल सॉन्ग सुनाएंगे और आपको बताना कि ये सीरियल कौन सा है। और मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए मिलेंगे 3 पॉइंट, हर क्लिप के लिए आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। तो याद रखिएगा, आपको सीरियल का नाम बताना है कि सीरियल कौन सा है। जी जी पहले क्लिप की तरफ बढ़े। बिल्कुल, ये रही पहली क्लिप। प्यारी प्यारी सूरत है, मीठी मीठी बोली है, रिश्ते इन सब की वो हम जोली है। दूर ना हो जाए हम तुमसे, तुम हमसे, हम हो जाएंगे गुमसुम से, गुमसुम से। प्यारी प्यारी सूरत है, मीठी मीठी बोली है, रिश्ते इन सब की वो हम जोली है। दूर ना हो जाए हम तुमसे, तुम हमसे, हम हो जाएंगे गुमसुम से, गुमसुम से। जितने नमूने नमूने काम होते हैं वो मीनल जी करती हैं और दोष मेरा लगाती हैं। जी, तो आपको गाना सुन के काफी पुरानी यादें ताजा हुई होगी। मुझे तो बिल्कुल। बहुत याद आई इसकी, बहुत जमाने एक हिंट दे दूं? हिंट दे के गड़बड़ कर दोगे आप, ऐसे दे दो। अक्षत चंदन से गहरा संबंध है इसका। और एकता कपूर जी का लिखा हुआ है। ले ले, ये तो इसने सारा कल्याण ही कर दिया। जी नहीं, एकता कपूर ने बहुत सारे सीरियल्स लिखे हैं। जितेंद्र जी, काफी लोगों के जवाब मुझे आ गए हैं। कविता जी और एक अजीत पांडे जी जो कि हमें उड़ान ग्रुप पे भी चैट कर रहे हैं, तो उनका भी जवाब। लेडीज मस्ट आंसर। ओके, टाइम इज ओवर। जी मीनल जी। ओके, तो अजीत पांडे जी कहते हैं कुमकुम। अच्छा। और संजय बख्शी जी कहते हैं कुमकुम। राकेश जी कहते हैं कुमकुम और कविता जी भी कहती है कुमकुम। कुमकुम, ओके, बस इतने ही। ओके, वरुण जी। जी, मेरे पास जो रिप्लाईज हैं उनमें से गुरलीन कौर जी कहती हैं कुमकुम। अच्छा। और बिलाल जी कहते हैं कुमकुम। जी, तो कुमकुम एक बड़ी फेमस हीरोइन भी थी मीनल जी, अगर आपको याद हो तो। जी बिल्कुल, और काफी पॉपुलर ये शो रहा है वैसे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत फेमस था ये एक जमाने में। कुमकुम मुझे याद है सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे आया करता था, 7:30 बजे। जी जी, तो और मेरे पास जी जतिन जिंदल जी ने भी हमें रिप्लाई किया है। वेलकम जतिन जी। लेकिन वो डिक्लेयर करने के बाद जी, ये लेट आया है रिप्लाई फिर तो। जी जी जी, तो अगले क्लिप की तरफ बढ़े। जी हाँ बिल्कुल। ये रही इस राउंड की दूसरी क्लिप। अच्छा मीनल जी, अब क्या कहेंगी? जी क्या कहें, कविता जी का जवाब मुझे आ गया है, अजीत पांडे जी का जवाब आ गया है। वैसे पुनीत जी मुझे अभी भी कह रहे थे कि मीनल जी ये तो बड़ा टफ ले लिया आपने, ये तो पता ही नहीं होगा लिसनर्स को। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा पता ही नहीं होगा, मैंने कहा था मुश्किल होगा।
लेकिन खैर 3 जवाब तो फिलहाल मेरे पास आ ही गए हैं। जी मेरे पास भी आए हैं। मेरे पास भी बिलाल जी का रिप्लाई आ चुका है। अच्छा जी तो मतलब लोग हमारे लिसनर्स सीरियल्स देखते थे पुराने, इसका मतलब ये सीरियल सबके देखे हुए हैं, कोई और देखे ना देखे, एकता कपूर को तो सभी देखते थे। अच्छा आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिसनर्स को क्लू दे रहे हो। जी बिल्कुल दे रहा हूँ। एक्चुअली मुझे फॉलो कर रहे हैं। जी टाइम इज ओवर मीनल दी। जी बिल्कुल मेरे पास जितने भी जवाब आए हैं कविता जी के, राकेश जी के और जितेंद्र जी के, राकेश जी के, कविता जी का जवाब मुझे आया था। अजीत जी अरे स्काइप अजीत पांडे जी का। जी मैं बता दूं कि जितेंद्र जी का जो जवाब था वो है कसम से, वो कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। बट जो सीरियल का नाम है जी रुकिए इतनी जल्दी नहीं जी, हमारे पास सिर्फ बिलाल जी का रिप्लाई है तो डिक्लेयर करूंगा जी। बिलाल जी कहते हैं कि कुसुम। बिलाल जी ने सीरियल बड़े देखे हैं। जी बिल्कुल, तो कुसुम जो है वो सही है। कसम से भी एक सीरियल आया था, बिल्कुल वो अलग था, लेकिन ये वो अलग था, ये अलग है। वो तो मिस्टर वालिया थे उसमें, तो ये तो अलग है। ये एक लड़की की कहानी थी जो कि बहुत पॉपुलर थी, मतलब बाद में थोड़ी पॉपुलर हुई थी, स्टार्टिंग में नहीं थी। जी क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग था। सोनी टेलीविजन पे ये आता था, बाकी स्टार प्लस के सीरियल से ये अलग था। जी हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगली क्लिप देखते हैं कि इस वाली क्लिप के बाद क्या रिजल्ट आता है। जी, और इस क्लिप के बारे में कुछ अनाउंस करना चाहेंगी स्पेशल? जी नहीं, और मैं बता दूं कि संजय बख्शी जी का अब मुझे चैट आ रहा है, तो खैर आप तो ले नहीं सकते। और शायद मेरे हिसाब से ये पहला सीरियल होगा उनका जिनके हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। नहीं पहला ये नहीं था, पहले और भी थे, कभी सौतन, कभी सहेली, कविता, ये उससे पहले के सीरियल से। मेरे ख्याल से पहला जो उनका सीरियल था वो था चौके सास भी कभी बहू थी। नहीं बिल्कुल नहीं ये उसके पहले का था। चलो देखते हैं हमारे लिसनर्स को पहचानते हैं नहीं पहचानते। जी तो ये रही तीसरी और आखिरी क्लिप। प्रोड्यूस किया है ये मेरा है प्रोडक्शन, और मैंने प्रोड्यूस किया है ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सब का इंट्रोडक्शन। प्रोड्यूस किया है ये मेरा है प्रोडक्शन, और मैंने प्रोड्यूस किया है ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सब का इंट्रोडक्शन। भैया मैं एक हिंट दे देती हूँ लिसनर्स को कि सीरियल ने एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस दी है बॉलीवुड को। एक एक्ट्रेस थी और एक अच्छे खासे कॉमेडियन भी थे। जी हाँ, बहुत। खैर एक्ट्रेस तो अभी भी काफी पॉपुलर है वो। हाँ, लेकिन कॉमेडियन अब शायद हमारे बीच में नहीं रहे। जी ये तो खैर मैं नहीं जानती। जी मैंने भी शायद इस बारे में सुना है, वो नहीं रहे हमारे बीच। संजय बख्शी जी का जवाब इस बार जल्दी आ गया, तो हम ये बिल्कुल ले लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कविता जी, राकेश जी का भी जवाब मुझे आ गया है। जो भी होगा अच्छा होगा। और अब आप आंसर डिक्लेयर कीजिए। जी बिल्कुल, आंसर तो मैं क्या बोलते हैं, वरुण के बोलने के बाद ही बोलूंगी। चलिए वरुण जी। मेरे पास तो सिर्फ एक ही रिप्लाई है बिलाल जी का, जो कि कहते हैं हम 5। अच्छा,
जी मीनल जी। जितेंद्र जी का जवाब, जितने भी जवाब में कहा है, जितेंद्र जी, संजय बख्शी जी, कविता जी, राकेश जी, इन सब का कहना है कि हम 5। हम 5 जी, हम 5, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम एक ब्रेक के बाद आते हैं। तो उससे पहले अपनी हिंट्स तो क्लियर कर दें, जो हमने 2 हिंट्स दी थी अपने लिसनर्स को। हाँ जी जी बिल्कुल। तो हमारा जो हिंट था, विद्या बालन इसी सीरियल से आई थी जी। और दूसरा हिंट मैंने दिया था, कॉमेडियन थे, अगर आपको याद हो, आनंद सराफ, जिन्होंने करण अर्जुन में एक भूमिका निभाई थी बड़े जॉनी लीवर के साथ, मुंशी की जी। और काफी पॉपुलर रहा ये सीरियल, में बहुत चला, हमें बहुत पसंद था ये, जी टीवी पर आता था। जी जी बिल्कुल, मेरे को भी बहुत पसंद था ये सीरियल। इसकी खासियत होती थी, लिसनर्स रॉक एंड रोल के लिए वेट कर रहे हैं जी। हम पहले वो रॉक एंड रोल खिला देते हैं और उसके बाद हमारे आज के शो विनर को डिक्लेयर कर देते हैं जी। तो हम अभी आते हैं सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर, लाइव अंताक्षरी विद रेडियो उड़ान, आरजेज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो, कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हेलो एंड वेलकम बैक इन लाइव अंताक्षरी विद रेडियो उड़ान आरजेज, और मेरे साथ हैं ऑफ कोर्स मीनल जी और वरुण जी। और कौन है हमारे साथ? जी, हमारे साथ एक लिसनर है जतिन जिंदल जी, जो कि रॉक एंड रोल खेलना चाहते हैं हमारे साथ। वाह वाह, जतिन जी वेलकम। और मैं बता दूं हमारे लिसनर्स को कि काफी सारे लिसनर्स हमें चैट करते हैं, लेकिन ये तो हम रैंडमली उठा लेते हैं जिसको भी आते हैं, जैसे संजय बख्शी जी और भी 1-2 लोगों के हमें चैट आए थे। तो वी आर वेरी सॉरी कि हम सबको नहीं ले सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे साथ। वेल जतिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंताक्षरी में। थैंक यू। तो आप अभी कुछ टाइम से खेल रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको अंताक्षरी शो? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रोल वाला जो गेम है मुझे इनवाइट करा गया है, मैंने कभी देखी नहीं है ये गेम, कैसे खेली जाती है, क्या सिस्टम है, मुझे कुछ नहीं पता। हम आपको बता देते हैं। इसमें एक डाइस होगा जिसको हम रोल करेंगे, और इसमें 1 से लेके 6 तक नंबर आएंगे, कभी 1, कभी 2, कभी 3, 4, 5, 6। जितने नंबर आएंगे हम उनको काउंट करते रहेंगे। जितनी बार आप रोल करने को कहेंगे हम रोल करेंगे, ठीक है? लेकिन आप अगर सपोज करिए 10 आ गया और आपने कह दिया बस, तो हम उस पर रोक देंगे और आपको 10 रुपए तक का रिचार्ज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं रोका आगे तक, मतलब जहाँ तक दिखे, और आपको 1 आ गया तो आप आउट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक सेटिस्फेक्शन अमाउंट के बाद मुझे लगता है कि बस कर देना चाहिए, क्योंकि जितना भी आईआर विनर प्राइज है। जतिन जी, मेरी एक फिलॉसफी याद रख लीजिए, जो डर गया सो मर गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपको लगे कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कंटिन्यू करें। जी, तो चलिए हम करें। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी गेम। जी, तो जतिन जी, सबसे पहला रोल ये रहा आपके लिए। पहली बार में आपको आया है जी 1। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार आया है तो हम आपको एक चांस देंगे। 5। वेरी गुड। ओके, रोल अगेन प्लीज। ओह, 1 अगेन। ओह माय गॉड। जी, बहुत जल्दी आपको 1 आ गया, 5 के बाद ही, पहले ही आ गया था एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं जतिन जी, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको पहली रोल पे रोक देना चाहिए था, ये तो लक वाली बात होती है। बट आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले क्या लिसनर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं?
मैसेज में यही देना चाहूँगा कि सैटरडे नाइट्स को एंजॉय कीजिए अंताक्षरी के साथ, और जो हमारी गेम्स हैं, मुझे इसका नाम प्रॉपर नहीं पता, तो गेम स्पेशली एंजॉय करिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये गेम जी। थैंक यू जतिन जी, थैंक यू जतिन जी। ओके जी। जी मीनल जी, अब मुझे लगता है हम अपने लिसनर्स के लिए स्कोर कार्ड अनाउंस कर दें। बिल्कुल बिल्कुल हम कर देते हैं। तो आज का जो स्कोर कार्ड है वो कुछ इस तरीके से है मेरे पास, देखिए। ओके। अजित पांडे जी है 9 पॉइंट पे। ओके। बिलाल है 8 पॉइंट पे। आशीष जी ने एक ही जवाब दिया था, आशीष जो कलकत्ता से आई थिंक सो, जो व्हाट्सएप पे हमें चैट कर रहे हैं, उन्होंने एक ही जवाब दिया था, तो वो है 2 पॉइंट्स पे। कविता जी है जो कि 15 पॉइंट्स पे हैं। वाओ। आशीष जो छत्तीसगढ़ से, उनके शायद मैं नहीं कैलकुलेट कर पाई, शायद उनके 4 ही पॉइंट्स मेरे पास बने हुए हैं। जी जी। और पवेल जी का एक ही आंसर आया था, तो वो 1 पॉइंट पे हैं। राकेश जी का ओके। गुरलीन जी 5 पॉइंट्स। संजय बख्शी जी है 11 पॉइंट्स। ओके। जितेंद्र जी 14 पॉइंट्स पर है, और आज के जो विनर हैं वो है राकेश जी 18 पॉइंट्स से। तो कांग्रेचुलेशन राकेश जी। पहली बार राकेश जी आज अंताक्षरी खेलने के लिए आए थे और पहली ही बार में ये विनर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत लकी रहा राकेश जी। आप आते रहिए और खेलते रहिए अंताक्षरी इस तरीके से, और बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी नए लिसनर्स का। बहुत बहुत स्वागत है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। और जी जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो विनर हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा, और आप पहली बार आए हैं इस शो में और पहली बार ही जीत रहे हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं आप। और भी जितने लिसनर्स हमारे साथ खेले उनका सबका थैंक यू कि उन्होंने इतना सपोर्ट हमें कर रहे हैं, हमारे साथ गेम्स खेलते हैं, चाहे वो रॉक एंड रोल हो, चाहे वो अंताक्षरी हो। जी पुनीत जी। जी, हालांकि आज स्टूडियो में 2-4 बार एरर्स हुए, लेकिन फिर भी हमारे लिसनर्स की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही और अच्छा खासा उन्होंने खेला, और राकेश जी पहली बार आए विनर हुए। राकेश जी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, और बाकी लिसनर्स भी नो डाउट, कविता जी, जितेंद्र जी, बिलाल जी और ये संजय जी सब अच्छा खेले, और अगली बार मेहनत कीजिए। बिलाल जी तो बहुत बार विनर हो भी चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशन राकेश जी, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। याद रखिए कि अगर आप ना होते तो राकेश जी ना जीतते। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा लगता है जब नए लिसनर्स आते हैं नई नई जगह से। कविता जी वगैरह काफी नए 3-4 लिसनर्स आज नए थे। और लिसनर्स अगर आपके पास कोई सजेशन है तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज। आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या स्काइप आईडी पे या कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है, हमारे वेबसाइट पे भी आप फीडबैक कॉलम में भी हमें अपने सजेशन दे सकते हैं। कोई ग्रुप, कोई राउंड अगर आपको लगता है कि इस तरीके के भी राउंड होने चाहिए तो बिल्कुल अपने सजेशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारी वेबसाइट एड्रेस है www.radiodan.com। और चलिए जाने से पहले एक जोक सुना देते हैं। अभी सुना है मैंने, एक बंदा 2 साल बाद अपना प्लॉट देखने जाता है दिल्ली से गांव में पंजाब की तरफ। तो वहां पर एक कोठी बनी होती है, एक आदमी बड़े मजे से आराम कुर्सी पे बैठा होता है, बोलते हैं कि यहाँ तो मेरा प्लॉट हुआ करता था। तो बंदा बोलता है हाँ था होगा, देख लो बिल्डिंग के नीचे आ गया होगा, निकाल लो सरकार के। हंसी नहीं आई मीनल जी? क्योंकि आपको समझ नहीं आया। नहीं, मुझे समझ आ गया जी। तो खैर लिसनर अब चलते हैं, और इसके साथ इसलिए नहीं आई जी, ये आपके ही स्टेट की बात की गई थी। अरे रे चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब मजाक की बात है। लेकिन बस जाने से पहले यही कहना चाहेंगे कि बस आप अपना ध्यान रखिएगा और हमारे सारे शो में पार्टिसिपेट करते रहिएगा। अभी भी आने वाला शो है डिबेट, इसमें जो टॉपिक होने वाला है, जो अभी बिल पास हुआ है या होने वाला है जी, हो गया है, जीएसटी बिल जो पास हो गया है, उसी से रिलेटेड हमारा ये आज का डिबेट है कि जो इसमें
पेट्रोलियम और अल्कोहलिक चीजों को जो अलग रखा गया है, तो क्या इसको अलग रखना सही है या गलत है, इस बारे में डिबेट है। तो आप बिल्कुल हमें रेडियो उड़ान की आईडी पे कॉल करके इस वाली डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगले आरजे बिल्कुल तैयार है, मिस्टर दानिश महाजन। हम लेते हैं आपसे विदा आज के लिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और भी शो हमारे लगातार आते रहते हैं, तो सुनते रहिए और पार्टिसिपेट करते रहिए हर एक शो में, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।